दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में 200 अरब गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे और ग्रह मौजूद हैं। फिर भी अभी तक फिलहाल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। गैलेक्सीज और ग्रहों के हिसाब से ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह होने चाहिए जिसमें जीवन की गुंजाइश हो, लेकिन अभी तक एलियन लाइफ वाली थ्योरी केवल थ्योरी ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम इकलौते ऐसी सभ्यता हैं या फिर ब्रह्मांड में और भी ऐसी सभ्यताएं मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे भी आगे हैं। साथ ही एक सवाल ये भी है कि अगर ब्रह्मांड में कई एलियंस हैं तो वो हमसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब को ढूंढते हैं। दोस्तों, इस सवाल के जवाब को ढूंढने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सवाल ही क्यों उठ रहा है। दरअसल हमारे यूनिवर्स में इतने गैलेक्सीज और ग्रह मौजूद हैं जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, और ऐसे में केवल पृथ्वी पर महज 8 करोड़ लोगों का ही होना, ये सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े यूनिवर्स में हम ही अकेले क्यों हैं। दोस्तों, एलियंस के होने का दावा कई साइंटिस्ट आज भी करते हैं, लेकिन एलियंस के विषय पर जो सबसे चर्चित थ्योरी है, आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, सन 1950 में एनरिको फर्मी लॉस आलमोस नेशनल लेबोरेटरी में अपने कलीग्स के साथ थे। तभी वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एक्सटेंट्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन एलियन लाइफ की इस चर्चा पर एनरिको फर्मी ने ये कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन मौजूद है। उनके अनुसार हमारी गैलेक्सी काफ़ी बड़ी है, जो लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें अरबों तारे मौजूद हैं और निश्चित ही इनमें कई ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन मौजूद है। दोस्तों, अगर एनरिको फर्मी की बात पर गौर किया जाए तो जिस हिसाब से हमारे यूनिवर्स में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, उस हिसाब से ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए ऐसे कई प्लैनेट्स पर भी जीवन की शुरुआत हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसा होने के लिए उन्हें अरबों सालों का समय मिल गया है। हो सकता है कि वहाँ एक काफ़ी एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी बन गई हो, जो दूसरे ग्रहों, सोलर सिस्टम और तो और पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम हो। हालांकि ये बात भी सच है कि अभी तक ऐसी किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की हम महज कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी किसी भी सिविलाइजेशन का कोई मैसेज तक हमारे पास नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि एलियंस लाइफ वास्तव में एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, एलियंस लाइफ के बारे में एनरिको फर्मी द्वारा कही गई बातों को वैज्ञानिकों ने फर्मी पैराडॉक्स का नाम दिया है। तो आइए जानते हैं फर्मी पैराडॉक्स क्या है, और जानते हैं कि अगर एलियंस हैं तो वो हमसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम चाह भी लें कि हम अपनी गैलेक्सी से किसी दूसरी गैलेक्सी पर पहुंचें तो ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, जिस वजह से गैलेक्सीज के बीच की दूरी भी लगातार बढ़ रही है। और अब अगर बात करें तारों की, तो केवल हमारी गैलेक्सी में ही 400 अरब तारे और सूरज जैसे 20 अरब तारे मौजूद हैं। तारों की संख्या के आधार पर अगर 1% ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो तो केवल हमारी गैलेक्सी में ही 1 लाख ग्रह ऐसे होंगे जहां जीवन होगा। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.5 अरब साल पहले हुई थी और यूनिवर्स को बने हुए 13 अरब साल बीत चुके हैं। इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि इन अरबों सालों में मिल्की वे में मौजूद कई ऐसे ग्रहों पर जीवन की शुरुआत उसी प्रकार हो गई होगी जिस प्रकार पृथ्वी पर हुई थी। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी ही गैलेक्सी में कई ऐसे ग्रह होंगे जहां पर एलियंस रह रहे होंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर कि आखिर एलियंस हैं तो फिर हमसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हम स्पेस में निरंतर दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर अपने द्वारा बनाए स्पेसक्राफ्ट रोवर लैंडर भेज रहे हैं,
उस हिसाब से उन ग्रहों और चंद्रमाओं पर एलियंस द्वारा भी छोड़े गए कोई चीज़ हमें मिलनी चाहिए। सीधे तौर पर अगर एलियंस वास्तव में हैं तो आज तक हमें उनके होने का कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए हमें ये जानना होगा कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन वाकई में यूनिवर्स में है तो कितनी एडवांस है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स में मौजूद इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। आइए इन तीनों टाइप्स की सिविलाइजेशन को समझते हैं। दोस्तों, टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन होगी जो अपने ग्रहों की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती हैं, और इस हिसाब से हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन से काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि अभी तक हम अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाने में सफल नहीं हुए हैं। हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए अभी और 200 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि फिलहाल हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन के हिसाब से 1 लाख गुना ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, और इस हिसाब से अभी तक हम टाइप 1 सिविलाइजेशन ना होकर टाइप 0 सिविलाइजेशन है। टाइप 2 सिविलाइजेशन। दोस्तों, टाइप 2 सिविलाइजेशन टाइप 1 सिविलाइजेशन से ज़्यादा एडवांस होगी। ये अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते होंगे। ये इतने ज़्यादा एडवांस होंगे कि इनके लिए इंटरस्टेट ट्रेवलर ठीक उसी प्रकार होगा जैसे हम किसी गाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होगी कि ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आसानी से आ जा सकेंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत होगी कि वे पूरी गैलेक्सी में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकने में सक्षम होंगे, क्योंकि इन्हें दूसरे ग्रहों को रहने लायक बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता होगा। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये पास्ट में हमारी पृथ्वी पर भी आए होंगे, लेकिन तब यहाँ पर हम इंसान अस्तित्व में नहीं होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि उन्होंने ही हम यहाँ जीवन के बीज बोया होगा, जिस हिसाब से वही हमारे पूर्वज हैं। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वो कहीं हमारे बीच बड़े खुफिया तरीके से रह रहे हों, या कहीं दूर से हम पर नज़र बनाए रखे हों और वो हमें डिस्टर्ब ना करना चाहते हों। खैर, पॉसिबिलिटी तो बहुत सी हैं, लेकिन चलिए हम टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में जान लें। दोस्तों, टाइप 3 सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा उन्नत होगी जिनके बारे में जानकर टाइप 2 सिविलाइजेशन को भी हैरानी हो सकती है, क्योंकि जहां टाइप 1 अपने ग्रह की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, टाइप 2 अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते होंगे। वहीं टाइप 3 अपने गैलेक्सी की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकने में सक्षम होंगे। ये इतने ज़्यादा एडवांस होंगे कि ये चाहे तो किसी ग्रह का निर्माण भी कर सकते हैं और किसी ग्रह का विनाश भी। अब जब टाइप 3 सिविलाइजेशन इतनी उन्नत हो सकती है तो वो हमारे बारे में भी जानते हों, लेकिन वह हमसे बस इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे हों क्योंकि हम उनके लिए किसी काम के ना हों। सीधे तौर पर हमारी टेक्नोलॉजी उनके लिए बच्चों के खेल जैसा हो, और शायद वो इस इंतज़ार में हो कि हमारी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव करे, तब तक कहीं जाकर वो हमसे कनेक्ट करें। तो दोस्तों, ये हो गई 3 टाइप्स की सिविलाइजेशन की बात। आपको क्या लगता है कि हम इंसान टाइप 0 सिविलाइजेशन से इम्प्रूव होकर कब तक टाइप 1 सिविलाइजेशन बन पाएंगे, और क्या कोई एडवांस सिविलाइजेशन भविष्य में हम इंसानों से कनेक्ट करेगी, और अगर करेगी तो उसका क्या असर होगा? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।